वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी सम्मानित भक्तजनों को हमारा सप्रेम हरिस्मरण। राधे राधे। सभी भक्तजनों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया। आप सभी के प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए बहुत बहुत आभार, स्नेह। आपको क्या बताएं, विगत एक वर्ष में इतनी व्यस्तता रही कि हम आपके पास तक न पहुंच पाए और बहुत सारे भक्तजनों का टेलीफोन भी अटेंड नहीं कर पाए। आप सबकी शिकायत एकदम ठीक है और उस शिकायत को प्रयास करते हैं कुछ कुछ दूर कर सकें। इसलिए हमने आपसे संवाद करने के लिए आप सभी के आग्रह पर सोशल मीडिया पर एक व्यक्तिगत संवाद करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हमारे स्वजन निरंतर हमें सुझाव देते रहते हैं और उनके सुझावों का हम आदर करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम किस प्रकार से अपने स्वजनों से संवाद कर सकें। सबकी इच्छा होती है, सबकी अपनी अपनी कुछ बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ लोग मिलना चाहते हैं। पर इन सब दुनिया की भागदौड़ में कुछ सामाजिक कार्य हैं, कुछ आध्यात्मिक कार्य हैं। इनमें चलते चलते टेलीफोन से जो बात हो पाती थी विगत कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से, उसमें कुछ कमी आ गई। फिर भी हम समय निकालकर आप लोगों से बात करते हैं। आप सबका प्रेम, आप सबका सौहार्द, आप सबका आदर हमारे सर माथे पर। आज के जीवन में हम यह विचार करते हैं कि किस प्रकार हम और आप मिलकर समाज में जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो खाई बन गई है, जो वैचारिक मतभेद बन गए हैं, उन वैचारिक मतभेदों को हम और आप मिलकर ऐसा सुझाव दें ताकि लोगों के जो संबंध हैं आज वह व्यावसायिक हो गए। व्यावसायिक संबंधों से निकलकर हम और आप उन संबंधों को प्रेम का संबंध बनाएं। और यदि हम आप प्रेम का संबंध बनाने में सक्षम हुए, सफल हुए, तो यही भगवान की सच्ची पूजा है। इस कलिकाल की दृष्टि में अगर हम देखें तो ज्यादातर फोन, ज्यादातर संबंध मिलने के लिए नहीं है, केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। पहले लोग एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, उनसे घंटों बातें किया करते थे। आज ऐसा समय नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है, समय बहुत, पर लोग दो कारणों से आपस में मिलना नहीं चाहते। पहला कारण कि वह खुद में अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी में इतना व्यस्त हैं कि वह उससे निकलकर बाहर की दुनिया में जाना नहीं चाहते। और दूसरा कि जिसके पास जाना चाह रहे हैं वह भी उतनी आत्मीयता से आपसे और हमसे मिलना नहीं चाहते। संतों ने कहा है कि वाघर कबहु न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, आवत ही हरसे नहीं और नैनन नहीं सने। तो ऐसी बात नहीं है कि आप हमसे मिलना नहीं चाहते और हम आपसे भेंट नहीं करना चाहते। पर मुझे याद पड़ता है 2 दिन पीछे मैं गिरीश डिडवानिया जी से भेंट किया और मेरी उतनी आत्मीयता से भेंट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ संबंध ऐसे हैं जो खींचते हैं कि आप जाकर उनसे जरूर मिलें। लखनऊ रहकर सुशील मोहन शर्मा जी से भेंट ना हो तो लगता है कुछ अधूरापन रह गया। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी से बात ना हो, उनसे भेंट ना हो तो लगता है कुछ अधूरापन रहे। महीने में, 1.5 महीने में श्रीमान पी.के. राणा जी की याद आती है, सूरत है। कुछ दिन पहले लोगों में एक अभिमान है
कि मैं फोन क्यों करूं, मैं मिलने क्यों जाऊं। इस अभिमान से निकलकर यदि आप और हम अपने स्वजनों से मिलने लगे तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रखा परमात्मा ने कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, संतों ने बताया है, सानंदम सदनम सुदिश्च, हमारा आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है वह आनंद के साथ है। आतिथ्य पूजनम प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रम। हमें आतिथ्य का पूजन, भगवान शिव का अभिषेक, प्रभु की पूजा, आज भगवान की पूजा क्रिया रह गई है। बोले जल्दी जल्दी भगवान की पूजा को समाप्त कर दे। क्यों? बोले सोशल मीडिया पर एक्टिव होने। आप देखते होंगे कि हम लोगों से मिलने में ज्यादा रुचि रखते हैं। आप लोगों से फेस टू फेस मिलें। इससे टेलीफोन से जब आप बात करते हैं तो उनके चेहरे का भाव आपको नहीं मिल पाता। इसलिए कोशिश करें लोगों से वीडियो कॉल करने। और यदि आप लोगों से वीडियो कॉल करते हैं ना तो उनके चेहरे का भाव मिल जाता है। वह हृदय से बात कर रहे हैं या बात करते समय कुछ दूसरा भी काम कर रहे हैं, आपको सेकेंडरी रखा है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को ठीक रखना है, अपना गृहस्थ आश्रम अच्छा रखना है, सत्संग ठीक से लेना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो हमें अपने स्वजनों से सप्ताह में एक बार बात करना चाहिए। स्वजन कौन? स्वजन वो जो आपकी चिंता करे, आपके साथ रहे, आपकी बात सुने। हो सकता है उनकी संख्या 5 हो सकता है उनकी संख्या 20 हो। तो निश्चय आपको करना है कि आपके स्वजन कहीं आपकी व्यस्तता में आपके संवाद से छूट तो नहीं रहे। यदि ऐसा है तो आज ही टेलीफोन उठाइए और उन्हें फोन करिए। इस कारण से नहीं कि वह छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, वो अभिमानी हैं, मैं क्यों करूं। आप सरल बन जाओ ना। दूसरा अभिमानी है तो उसे अभिमान को पुष्ट करने, अभिमानी कैसे प्रसन्न होता है पता है? जो अभिमानी व्यक्ति है उसकी आप प्रशंसा करें, उसको 2 फूल की माला पहनाएं और उसे झुककर मिले, अभिमानी प्रसन्न हो जाता है। स्वार्थी उसको कुछ दे दे, जो वो चाहता है उसे प्रदान कर दे, प्रसन्न हो जाएगा। और लेकिन जो प्रेमी है, प्रेमी तभी प्रसन्न होगा जब आप उसके साथ बैठेंगे, मिलेंगे, कुछ बात करेंगे। जैसे श्रीमान राजेंद्र भाई पटेल मिले, बैठे, बात हो और कुछ साथ में खाए। देवव्रत मिश्र जी, कुछ ऐसे लोग जो बिना कारण तुम्हें बात करें, ऐसे कुछ लोग जो बिना कारण तुम्हें चाहे, ऐसे लोगों को आप जीवन में खोना नहीं। और अगर वो फोन करना भूल जाएं, अगर वो मिलना भूल जाएं, तो आप सामने से अभिमान को, तज ममता अभिमान, उनसे भेंट करिए, आग्रह करिए। एक दिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे तो उसमें ऐसा आ रहा था, किसी ने कमेंट किया, आप गरीबों के घर जाते हैं? नहीं, हम गरीबों के घर नहीं जाते, हम केवल लखपति और करोड़पतियों के घर जाते। ये मुझे एक साधु ने सिखाया। यदि आपने 1 लाख मंत्र जाप किया है तो आप लखपति हो गए, और यदि आप लखपति हो गए और आपने मुझे बुलाया, हम जरूर आएंगे। आपने 1 करोड़ मंत्र जाप कर लिया और आप करोड़पति हो गए, हम आपके घर जरूर जाएंगे। बस समस्या एक ही है कि आपको अपने जीवन से अभिमान को निकालना होगा, सरलता लानी होगी। और यदि आप सरल नहीं हो पाए और आपने अरबों रुपया कमा लिया, तो उस अरबों रुपया का कोई मतलब नहीं है। यहां से वो पैसा, वह पदवी, वह साम्राज्य यहां नहीं होना चाहिए। आप अकारण किसी ऐसे व्यक्ति को फोन लगाएं जो आपसे कद में, ज्ञान में, मान में, शोभा में बहुत छोटा है। कभी करके देखो। आप फोन करना और कहना, भाई बहुत दिन से मिले नहीं हैं, आप कहां पर हो, हम आपसे मिलना चाहते। एक बार आप उससे मिलकर देखो, आपको जो प्रसन्नता मिलेगी वह
लोग आपको फोन करते हैं कि आप कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको वो खुशी, वो प्रसन्नता नहीं, करके देखो। इसी से आपका गृहस्थाश्रम और आपका जीवन बहुत अच्छा हो। इसलिए संतों ने कहा है कि धन्यो गृहस्थाश्रम। अपने यहां आए हुए अतिथि की पूजा करो। किसी को आप प्रेम करते हैं तो इतना प्रेम करें कि वो परमात्मा बन जाए। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। तो जब आप प्रेम किसी से करें तो वो आपका परमात्मा बन जाए। आप करके देखो, छोटे छोटे लोगों से, वो जिनका कोई नहीं है, उनसे बात करके आपके जीवन में सुख वापस आ जाएगा। आपके जीवन में जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। आपके विचारों की गरीबी, आपके अभिमान से जो आपके भीतर एक लिम्फ जमा हो गया है, एक कूड़ा, एक कचरा जमा हो गया है। आप किसी को नमस्ते नहीं कर सकते, आप किसी से फोन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ पोजीशन तो आपकी पोजीशन कम नहीं होगी। उस व्यक्ति की दृष्टि में आपका मान, आपका आदर और बढ़ जाएगा। आप करके देखिए। आज ही टेलीफोन उठाइए और किसी एक ऐसे व्यक्ति को फोन करिए जिसके फोन की आप प्रतीक्षा में अभिमान वश हैं कि वह फोन करेगा, जिसकी प्रतीक्षा में आप हैं कि वह मुझे फोन करेगा। आप उनको फोन करिए और देखिए वह व्यक्ति कितना विनम्र होकर, कितना दौड़कर आपको मिलता है। अपेक्षा नहीं करिए, प्रेम करिए। और आप प्रेम करेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर रीझ जाएगा। और यदि परमात्मा रिझाना है, परमात्मा की कृपा पाना है, तो ये बुद्धि का भारीपन अपने को कम करना। राधे राधे।